दिस इज़ माई फोर्थ ब्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है, थोड़ा बहुत जितना भी मैं ग्रो कर पाई हूँ अब तक। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ CII की एग्जीबिशन में, जो कि प्लेट ग्राउंड सेक्टर 17 में लगी थी। सॉरी आई एम सो लेट फॉर अपलोडिंग दिस वीडियो, थोड़े मेरे को हेल्थ इश्यूज थे। चलो एनीवेज, तो मैं आपको लेके चलती हूँ। हम ऑन द वे हैं सेक्टर 17 के लिए। हम इवनिंग में निकले थे नियर अबाउट 5:45, और ऑलमोस्ट हमें पंचकुला से चंडीगढ़ रीच करने में मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर लगता है। तो बेसिकली ये एग्जीबिशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर रन होती है, जो ये ट्रेड फेयर्स लगते हैं, ठीक है। और इसकी फुल फॉर्म है CII की कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो बेसिकली बिजनेस टू कस्टमर बेसिस के ऊपर एग्जीबिशन लगती है, जिसको हम B2C एग्जीबिशंस बोलते हैं। फर्स्ट एग्जीबिशन ना 1975 में लगी थी, तो इट वाज इट्स 26th ईयर ऑफ एडिशन। तो ये एनुअल बेसिस पे लगती है हर यूजली फेस्टिव ईव्स में। तो मैं आपको थोड़ी सी नाइट ब्यूटी दिखाना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्टर 17 की सी इतना ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, इतनी सुंदर लाइटिंग की गई थी यहाँ पे, भाई मजा आ गया। मैं तो कुछ देर यहाँ पे रुक के पहले एक्सप्लोर किया, उसके बाद ही हम लोग आगे एग्जीबिशन देखने के लिए गए, जो कि परेड ग्राउंड में थी। फाइनली हम लोग वहां पे पहुंच गए थे। एंट्री टिकट नॉमिनल थी, मुझे लगता है इतनी होनी भी चाहिए। इट वॉज 50 रुपीज। विदाउट दिस बहुत मैसअप क्रिएट हो जाता है। और अच्छा क्राउड था, हमने थॉरली एंजॉय किया। हम पूरी फैमिली हम वहाँ पे पहुंची थी। तो बेसिकली ये जो एग्जीबिशंस होती है ना, ये एग्जीबिशंस में मोस्टली ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग की बेसिस के ऊपर होती है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के शोकेस किए जाते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे एवोन वालों ने अपने लगाई थी, और एवरी ईयर लगती है ये। और अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के बेसिस के ऊपर था, और गेमिंग, हेल्थ केयर, केमिकल्स। सो इन शॉर्ट द मेन मोटिव ऑफ दिस एग्जीबिशन इज टू शोकेस द इंडिया टू द वर्ल्ड एंड अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट्स। देखो आजकल जो इंडियन इंडस्ट्री है ना, बहुत ग्रो कर रही है। तो हमें अपनी इंडियन इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए ना फॉरेन इन्वेस्टर्स की या आउटसाइड इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली ये ट्रेड फेयर्स का यही मोटिव होता है कि ये शोकेस करे वो प्रोडक्ट्स को जो कि हम आउटसाइडर वेंडर्स को दिखाना चाहते हैं। सो बेसिकली ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस कम्युनिटी को वो करती है, हेल्प करती है ग्रो करने में। सो द मेन मोटिव ऑफ दिस एग्जीबिशन इज टू प्रमोट द आत्मनिर्भर भारत। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के हॉल्स थे, हॉल 1, हॉल 2, हॉल 3, जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट्स सेल आउट हो रहे थे। हॉल 1 में फेस्टिव वियर्स इनिशियली हम जब एंटर करते हैं वो था, शोकेस किया गया था। लेटर ऑन किड स्टेशनरी की ह्यूज वैरायटी थी। और इफ आई वुड लाइक टू से अबाउट द रेंज, इट वाज रियली नॉमिनल। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ना लेटेस्ट स्टफ देखने को मिलता है। और वैसे भी जब हम फेस्टिवल डेज में जाते हैं और ये एग्जीबिशंस एक्सप्लोर करते हैं, तो इसका मज़ा ही कुछ हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह की कोरियन ज्वेलरीज भी थी, और अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ पे थाईलैंड ज्वेलरी भी हमें बहुत अच्छी मिली थी। थाईलैंड बेसिस यहाँ पे पर्सेस भी थे, बहुत अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स थे जो मैंने अभी तक नहीं देखे थे कुछ एग्जीबिशंस में, क्योंकि ये थोड़ी यूनिक होती है। ये वाली जो एग्जीबिशंस होती है ना, यहाँ पे नहीं मिलते बाकी जगहों पे ऐसे प्रोडक्ट्स। थाईलैंड प्रोडक्ट्स में लाइक इनके क्लोथिंग्स बहुत अच्छे थे, रेट वाज नॉमिनल। और उसके बाद मेरे को जो पर्सनली यहाँ पे हेयर एसेसरीज पसंद आई, कोरियन वाली, रेंज वाज 50 रुपीज से स्टार्ट हो रही थी, और एज पर द रिक्वायरमेंट 1000, 1500, 2000 तक जा रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे ना वाइड रेंज ऑफ सिल्वर, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी की शॉप्स देखी, ठीक है। ये वर्धमान ज्वेलर्स है, जो इनकी कलेक्शन काफ़ी अच्छी लगी। तो मैं यहाँ पे शोकेस करूँगी आपका इनका फुल डिटेल, आप प्लीज़ इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
और इनके चार्जेस बहुत अच्छे थे, लेबर चार्जेस वगैरह भी बहुत नॉमिनल थे। ये वर्धमान ज्वेलर्स का है, आप प्लीज इनके पास जाइए, गोल्ड किट्टी वगैरह की भी फैसिलिटीज देते हैं और हॉलमार्क बेस्ड प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। और इसके बाद मैंने हॉल 1 को पूरा एक्सप्लोर करा। यहाँ पे ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के वैरायटी की प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि कई तरह के हैंडीक्राफ्ट्स थे, ठीक है। और आप नोटिस करना यहाँ पे ना जो बहुत ही यूनिक टाइप का आर्ट मेरे को देखने के मिला, जो कि जूट बेस्ड था। ये बेसिकली ना डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं, हम घर में लेते हैं, ये हमें नॉर्मल शॉप से नहीं मिलती, ठीक है। ये थे हैंडीक्राफ्ट्स वाले, ये यूपी से आए थे। यहाँ पे ना अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स को शोकेस किया हुआ था, जो कि बहुत अच्छा था। इवन प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए अगर आपको आना है वो भी मिल रहा है। और अलग अलग तरह के इंटेलेक्चुअल टॉयज भी देखने के लिए मिले, जिसमें ना बेसिकली किड्स इंटरेक्ट कर पाते हैं और अपने मोटर स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं। इसमें बच्चा ब्लॉक्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाएगा, और वो ऑटोमेटिव था, उसमें हम सेल और छोटी बैटरी डालो और उसके बेसिस के ऊपर ये प्रोडक्ट चल रहा था। मुझे वर्थ लगा। इवन जो ये अंकल थे ना, ही वॉज वेरी इंथुएस्टिक पर्सनैलिटी। इन्होंने बहुत अच्छे से हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया, जिसका नाम था मिरेकल ब्रिक्स। ठीक था, कॉस्ट नियर अबाउट 850, और इसमें अलग अलग वेरिएशंस थे। उसके बाद हमने वुडन क्राफ्ट देखा, जो कि मुजफ्फरनगर से आए हुए थे। इतना सही क्राफ्ट था ये, अच्छा लगा मुझे। प्राइस मेरे रेंज से थोड़ी सी ज्यादा थी, बट भाई जैसा प्रोडक्ट था उसके अकॉर्डिंग प्राइस वर्थ थी। बुक स्टॉल्स भी बहुत अच्छी अच्छी थी, स्टोरी बुक्स थी, और जैसे जैसे आप रेंज चाहते हो वैसे मिल रही थी। ज्वेलरी का तो ऑब्वियसली था ही। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स थे, अतुल्य वाला ने भी लगाए हुए थे, जो सारे के सारे ऑर्गेनिक थे, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हनी थे, जो आप ले सकते हो। उसके बाद हम लोग हॉल 2 में गए। हॉल 2 में बेसिकली खाने पीने का, फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स शोकेस किए जाते हैं, ठीक है। इसमें जैसे हम एंटर किए, हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के ड्राई फ्रूट्स मिले। कोई कश्मीर से आ रखा है, कोई कहीं से आ रखा है, जो कि हमें प्रॉमिस कर रहे थे कि वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें नॉर्मल मार्केट से नहीं मिलते। ये राजस्थानी फूड काउंटर था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के इन्होंने रेवड़ी, गच्चक, भाई इतनी वैरायटी थी पापड़ वगैरह की, मजा आ गया देख के। और हमें ना सबसे बड़ी बात, सैंपल टेस्ट करवाते हैं निचली लेने से पहले, तो आपको कोई बाद में रिग्रेट नहीं होता कि आपने कैसा प्रोडक्ट लिया है कैसा नहीं। उसके बाद हमने डिप्स एंड सॉस वगैरह हमने एक्सप्लोर किए, पिज्जा पास्ता सॉस वगैरह, और चॉकलेट सॉस थी। तो आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। छोटी पैकिंग भी मिलती है, बड़ी पैकिंग भी मिलती है, हर तरह के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं यहाँ पे। अलग अलग तरह के यहाँ पे डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स थे, मसालास थे। अच्छा था, जो कि उसकी पैकिंग्स बहुत अलग थी, और इनके प्रॉपर मेन्यूज क्रिएटेड थे। अगर आपको बल्क ऑर्डर करना है या सिंगल प्रोडक्ट परचेज करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ले सकते हो। ऑल राइट। उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी रेंज थी, और सबसे अच्छा जो मुझे लगा, यहाँ पे ना हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वो थे, जैसे कि फिटनेस चेयर्स वगैरह, मसाज चेयर्स वगैरह हमें अलग अलग मॉल्स में मिलते हैं, वो भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर अपना परचेज करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद यूटेंसिल्स का था, हॉकिंग्स वालों ने अपनी काफी अच्छी खासी स्टॉल लगाई थी, जिनकी उसमें ऑलमोस्ट सब रेंज एक्सप्लेन थी। और अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी थे यहाँ पे, मेलानाइन बेस्ड यहाँ पे यूटेंसिल्स थे, जो कि माइक्रोवेव सेफ भी थे। उसके बाद हम लोगों ने हॉल 3 में हमने एंटर किया, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग ना उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस किया हुआ था। जैसे कि स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट बैठे हुए थे, जो कि चंडीगढ़ की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली आर्ट और इंटीरियर स्पेशल था ये वाला हॉल। यहाँ पे बहुत बहुत डिफरेंट तरह के हमें यूनिक आर्ट्स देखने को मिल रही थी। अपार्ट फ्रॉम इट, यहाँ पे वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु से, राजस्थान से, गुजरात से, हर तरह के वेंडर्स आए हुए थे अपना प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने के लिए। जैसे आप देख सकते हो कितने सुंदर फ्लावर्स थे, और रेंज भाई कमाल की बात है, नॉर्मल मार्केट से कम ही मिल रहा था। वेरी कम्पिटेटिव प्राइसेस वर देयर। तो इन शॉर्ट अच्छा था। कश्मीरी स्टॉल्स थे, ये देखो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट का शोकेस कर रहे थे। वहाँ कश्मीर से लेडीज आई हुई थी, जो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। हमारे इंडिया बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हेल्प कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, यहाँ पे हमें देखो देखो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिक हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मिल रहे थे। और इन शॉर्ट अच्छा था, बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था मेरा। मैं आगे आपको शोकेस करूंगी कि जैसे अलग अलग स्टेट्स के बेसिस पे ना वो कैसे अपने कल्चर को
रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये वेस्ट बंगाल का था, ये बेसिकली नवरात्रा थीम को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये आप देख सकते हो कि ये टेक्सटाइल्स वगैरह को शो कर रहा है। मतलब हर स्टेट की जो स्पेशलिटी है ना, वो यहाँ पे शोकेस की जाती है। तो इन शॉर्ट ये हमारे भारत की एक यूनिक आइडेंटिटी को भी शो कर रहा है कि हम इतने डाइवर्सिफाई होकर भी हम लोग यूनाइट हैं। अच्छा लगा यहाँ पे इस ट्रेड फेयर में एक्सप्लोर करना मुझे। और लेटर ऑन फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत रेट वेट देख रहे थे। ऑल्दो मैंने लिया कुछ नहीं, बट मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे यहाँ पे। उसके बाद हमने आउटर व्यू एक्सप्लोर किया, जो पूरा का पूरा डेडिकेटेड था ऑटोमोबाइल्स यूनिट्स के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स और जो लेटेस्ट वो थी ना, अलग अलग कंपनीज अपनी रिप्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ पे आप बुकिंग प्राइस और टेस्ट ड्राइव ले सकते थे, अपना अपने अकॉर्डिंग आप अपना वहाँ पे देख सकते हो। टाटा वाले थे, नेक्सन वाले थे। तो सबसे बड़ी बात ना, यहाँ पे ऑरा बहुत अच्छा था, वेदर अच्छा था, ऑरा अच्छा था। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात कि आप अपना ना प्री बुकिंग कर सकते हो। जैसे कि फेस्टिवल डेज में कुछ लोग अपना लुक एंड फील लेना चाहते हैं, कुछ नया व्हीकल लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप अपना अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो जो भी आप लेना चाहते हो। लेटर ऑन फिर हमने वहाँ पे सिंपल थोड़े सिंगर आए हुए थे, उनके थोड़ा हमने देखा सब कुछ। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारे फोटो शूट का भी अरेंजमेंट था, मेरी डॉटर ने फोटो शूट वगैरह करवाया। और एट द एंड भूख लगी थी भाई, खाना खाने के लिए फूड स्टॉल्स पे गए। डिफरेंट डिफरेंट तरह के फूड स्टॉल्स थे, कूपन्स परचेज करो, पे करो और अपना फूड ले सकते हो। नॉर्थ इंडियन से लेके साउथ इंडियन, चाइनीज, एवरीथिंग वाज देयर। एंड द एंड आई वुड लाइक टू से इट वाज अ वर्थ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट टाइम जब भी एग्जीबिशन लगे, प्लीज आप जाना और एक्सप्लोर करना। थैंक यू सो मच।